तीन तलाक भी गलत है, आपस में भाई बहनों की शादी भी गलत है। मेरे को तो मुस्लिम धर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारी दुर्गति हो रही है। देखो हमारे इस्लाम में तो बहुत इज्जत मिलती है। जब आपके में देवियां इतनी सारी हैं तो मानते ही हैं देवियां, अब हमारे में नहीं है। ये आरएसएस वाले सरकारी करवा रही है, कौन करवा रही है? हिंदू मुसलमान। पब्लिक को क्या फर्क पड़ रहा है? पब्लिक तो सीधी चल रही है, आना जाना कर रही है, सीधे सरकार करा रही है। लिविंग में रहना तो गलत है, हमारे यहाँ भी गलत है। इज्जत से रहो, निकाह करके रहो, फेरे करके रहो, शादी करके रहो, कोर्ट मैरिज करो। हमें नहीं पता जनरेशन कहाँ जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, पर हम अपने से मतलब रखते हैं, दूसरों से थोड़ी रखेंगे। कौन है ऐसा जिसने 25 बच्चे पैदा करे आज तक? बताओ, किसी को गिनवा दो आज। शुभ नाम क्या हुआ? पूजा। पूजा मुझे क्या कहना चाहेंगे? राम भद्राचार्य है, एक साधु संत हैं, उन्होंने कहा कि हमारे धर्म यानी कि सनातन धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है और इस्लाम धर्म में बेबी माना जाता है। वहाँ पे महिलाओं पे प्रेशर बनाया जाता है 25-25 बच्चे पैदा करने के लिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए। तो इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? सच्चाई तो कुछ नहीं कह सकते। देखो, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, हम किसी को भी गलत या सही साबित नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, अगर किसी भी धर्म में ऐसा कहा जा रहा है या किया जा रहा है, किसी भी महिला को फोर्स किया जा रहा है, तो वो गलत है। और बाकी हिंदू धर्म में देवी माना जाता है, तो गलत काम हिंदू धर्म में भी होते हैं बराबर के, और मुस्लिम धर्म में भी बराबर ही होते हैं। देवी मानना मुझे तो नहीं लगता कि देवी माना जाता है। बलात्कार होते हैं छोटी छोटी लड़कियों के, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं और हिंदू धर्म में भी होते हैं, और करने वाले हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं। और ये भी चीज देखने को मिलती है कि मुस्लिम धर्म में आपस में भाई बहनों में भी शादी हो जाती है। लोग ये भी कहते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। हमारे में नहीं होता। लोगों का कहना है, हाँ ठीक है, वो उनके पूर्वजों ने परंपरा बनाई है, आप बदल दो ना। आप देश बदल रहे हो, आप दुनिया बदल रहे हो। अगर उनको ऐसा लगता है, देखो आपके कहने से कोई मुस्लिम औरत कभी हिंदू नहीं बनना चाहेगी। उसको अच्छा लगता है मुस्लिम धर्म में रहना, तो वो मुस्लिम में है। जो हिंदू है वो हिंदू है। मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं ना हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ। मैं तो सब धर्मों के लिए समान मानती हूँ, सब धर्म मेरे लिए समान है। बुद्धिस्टों की सोच सबसे अलग है। मेरे को तो ऐसा लगता है पूरे भारत को बौद्ध में होना चाहिए। जब भारत बौद्ध में बनेगा, धर्म छोड़ देना चाहिए। नहीं, सनातन मत छोड़ो आप, लेकिन बौद्ध धर्म अगर आप ग्रहण करोगे। धर्म भी तो हिंदू धर्म से ही निकला है। नहीं, धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। नहीं नहीं, हिंदू धर्म अलग है। हमारी सदी के अंदर सबसे पहला धर्म ही हमारा बौद्ध धर्म है। बाकी सारे धर्मों का आप उठा के देख लो ना, किताबें पढ़ो। आपने पढ़ा इसलिए मैं बता रही हूँ। नहीं, बौद्ध धर्म जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी वो तो सिद्धार्थ, उनका बाद में नाम बढ़ा बुद्ध। वो सिद्धार्थ राजा थे। उन्होंने लगभग ये बौद्ध धर्म को आए हुए भी लगभग हो गए हैं, क्या कहते हैं, 1600-1700 साल पहले आया है। अब देखिए, आप सनातन से लिखना है। बौद्ध नहीं, बौद्ध और जैन हिंदू बारे में बहस नहीं कर पाऊंगी। सिंदूर तो आप भी नहीं लगा रखा है हिंदू धर्म के हिसाब से। देखो, सिंदूर लगाना मेरी आजादी है, आप मुझे नहीं रोक सकते। बिल्कुल वो चीजें नहीं हो कर। ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया, जो हम चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे संविधान में लिखा है। आप सिंदूर लगाए, टीका लगाए, चाहे नीले से तिलक से लगाए, चाहे लाल तिलक से लगाए। ये हमें, वो जिनकी आंख बंद है ना, जिनका नाम आप ले रही हैं, क्या नाम है उनका? बौद्ध सिद्धार्थ नाम था। नहीं नहीं, जिनके बारे में आपने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन, राम भद्राचार्य, शायद उन्होंने भी अभी ये भी बोला था कि मनुस्मृति में संस्कृत, बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने मनुस्मृति को जला दिया। आप मनुस्मृति पढ़ के देखो एक बार, क्या लिखा है लड़कियों के बारे में। ये जो आप खड़े हो ना जींस पैंट में, ये आजादी जो मिली है, ठीक है, जो आप मेरे से इतना मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ये स्मृति मैंने पढ़ी नहीं है तो मुझे इस चीज का पता नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिए वुमेन के सारे राइट्स। देखिए मैम, आप जानती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान था संविधान लिखने में। सभी लोग मानते हैं, सभी लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मैम लेकिन एक सवाल ये उठता है कि बुद्धिस्ट से पहले हम बात करें, उन्होंने बुद्धिज्म को कबूल किया है, बाद में वो बुद्धिज्म में आए हैं, सभी को पता है, मैंने भी इतना पढ़ा है। अगर हिंदू धर्म इतना बढ़िया है, ठीक है, चलो, मेरी सास तो हिंदू धर्म से ही है, मैं थोड़ी सी अलग मेंटालिटी की हूँ। अगर वो इतना अच्छा धर्म है तो सती प्रथा क्यों थी हिंदू धर्म में? छोटी छोटी बच्ची प्रथा उस टाइम पे कई सारे लोगों ने थोप दी, जो कि एक महिला थी, अगर वो अपने पति के साथ में मरना जीना चाहती थी तो वो उसके ऊपर था, लेकिन बाद में लोगों ने थोपना शुरू कर दिया। ये गलत चीज नहीं, थोपना तो कुछ भी गलत है। हिंदू धर्म में भी अगर आप कुछ थोप रहे हो, मुस्लिम में भी थोप रहे हो, बौद्ध धर्म में थोपना तो बिल्कुल गलत है। एक औरत को आजादी
होनी चाहिए, वो चुन्नी डालना चाहे तो डाल सके, हिजाब डालना चाहे तो डाल सके, आपकी तरह रहना चाहे तो रह सके, ये वुमेन के राइट्स हैं ना। हिंदू तो रहती भी हैं ऐसे लड़कियां जिनका जो मर्जी है उस तरीके से। हाँ रहती हैं। मैं कह रही हूँ कि मतलब अगर देखो मुस्लिम धर्म में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाने के लिए हम हैं। क्या गलत हो रहा है मैम क्या गलत? आप कह रहे हैं ना जैसे कि भाई उनकी औरतों को प्रेशर किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, तो इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए सबको मिलकर। मगर 3 तलाक मैम कहाँ तक की सही है? इसके बारे में भी रामभद्राचार्य ने चर्चा की कि महिलाएं जब बूढ़ी हो जाती हैं, इस्लाम में बूढ़ी होने लग जाती हैं, तो वो 3 तलाक भी गलत है, आपस में भाई बहनों की शादी भी गलत है, ठीक है। और ये बच्चे पैदा करने का, मेरे को तो मुस्लिम धर्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं खुद अपना हाथों में, लेकिन मैं तो बौद्ध धर्म से हूँ ना, तो फिर अब मैं क्या, देखो मुसलमानों को हमारे देश से हम खदेड़ तो नहीं सकते। हाँ लेकिन कुछ बदलाव अगर हमारी गवर्नमेंट करना चाहती है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। उनकी औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है जो मॉडर्न है। मैं कभी उस माहौल में पली बड़ी नहीं हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है वो बेचारी क्या फेस करती है। नियंत्रण होना चाहिए मैम, आपको लगता है? क्योंकि होना चाहिए हिंदू मुस्लिम का बराबर का समानता का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज में हर औरत के लिए, हर इंसान के लिए सब कुछ बराबर का होना चाहिए, ठीक है। आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, वहाँ पे सबके लिए सब कुछ समान है, लेकिन हमारे देश में भेदभाव होता है। इस बात को आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। कैसे भेदभाव होता है? भेदभाव सब चीजों में है। अब मैं इस बारे में आपसे इतने लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून की जब बात आती है तो सिर्फ क्या कहते हैं, कई सारे लोग हैं जो इस्लाम धर्म से नियंत्रण नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, वो सबसे जरूरी मुद्दा है। सर लोग कहते हैं सबसे ज्यादा इस्लाम है वो इसके खिलाफ जाता है, जनसंख्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो तो अपनी आजादी, हम जितने बच्चे पैदा करना। आजादी है, आपकी आजादी कैसे है? आप देश के ऊपर बाहर कैसे बढ़ा सकते हो? बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते, नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते। अगर देखो जनसंख्या ज्यादा होगी तो संसाधन कम होंगे, हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। चाहे आप क्यों, हमारे बच्चे, सारे बच्चों को अधिकार है पढ़े लिखे आगे बढ़े, और ये तभी पॉसिबल है जब जनसंख्या नियंत्रण होगी। थैंक यू वेरी मच। 3 तलाक होता है वो सही है? नहीं सही नहीं है। अच्छा, इस्लाम में जो 25 बच्चे पैदा करने के लिए और 20-25 बच्चे सब एक ही है ना। जानते और कुछ नहीं कराना जानते। इसके अलावा और जो अच्छे हैं ना, हमारे हो चाहे हिंदुओं में, जो सही लोग होंगे ना, समझदार, चाहे वो हमारे धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के, वो कभी भी नहीं भेकेंगे इन चीजों में। इस्लाम में महिलाओं की दुर्गति है, इस तरह कुछ नहीं है, हमारी दुर्गति हो रही है। देखो हमारे इस्लाम में तो बहुत इज्जत मिलती है, बहुत इज्जत देते हैं। देखो हिंदू धर्म में महिलाओं को देवियां बोला जाता है, उस तरीके से इस्लाम सही है, वो आपकी बात सही है, मानते हैं। देखो जब आपके में देवियां इतनी सारी हैं तो मानते ही हैं देवियां। अब हमारे में नहीं है तो इज्जत दो, बेटी को बेटी की तरह समझो, बहन को बहन की तरह समझो, माँ को माँ की तरह समझो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इज्जत दो। यूज किया जाता है इस्लाम में, कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास की बात है जो ये सरकार आई हुई है ना, यही करवा रही है। सरकार करवा रही है, क्या लगता है आप? ये आरएसएस वाले सरकारी करवा रही है। कौन करवा रही है? हिंदू मुसलमान। पब्लिक को क्या फर्क पड़ रहा है? पब्लिक तो सीधी चल रही है, आना जाना कर रही है, सीधे सरकार करा रही है। गुरुओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो धर्म गुरु हैं, उनका कुछ और काम नहीं है, उनकी यही होती है टिप्पणी, और कोई टिप्पणी नहीं है इनकी। एंड उनका यही होता है, हिंदू मुसलमान कर दो बस, एंड उनका यही है, इससे आगे वो नहीं चलते, वो न चलेंगे। लिविंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में अभी साधु संतों की इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है, तो तमाम साधु संत ये कह रहे हैं कि लिविंग में रहना गलत है, और लिविंग में रहना तो गलत ही है, लिविंग में रहना तो गलत है, हमारे यहाँ भी गलत है। इज्जत से रहो, निकाह करके रहो, फेरे करके रहो, शादी करके रहो, कोर्ट मैरिज करो, लिविंग तो गलत ही है। आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं क्लब डिस्को तमाम जगह जाने में सकते, जनरेशन कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही, हमें अपने से मतलब है, हमें नहीं पता जनरेशन कहाँ जा रही है। बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, पर हम अपने से मतलब रखते हैं, दूसरों से थोड़ी रखेंगे। कोई कुछ भी करे। सब ये भी कह रहे हैं कि चाहे मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, कहीं पे भी क्या कहते हैं, आजकल जो हो रहा है, जिस तरीके से लड़कियां हैं वो एक लड़के को छोड़ा दूसरे को पकड़ा और लिविंग में रहना, ये किसी भी धर्म में क्या कहते हैं, ये इसको मैं बताऊँ, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये आजकल जो है ना, जब से ये क्या कहते हैं मोबाइल चले हैं, ये हमारी सोशल मीडिया चली है ना, तो बच्चे बिगड़ ही रहा है, सोशल मीडिया से ही बिगड़ रहा है बच्चे। लेकिन लिविंग में तो चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा, बेकार ही है, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, क्या आपको लगता है
है कि मॉडर्न कल्चर के हिसाब से जो आजकल की लड़कियां हैं वो जैसे जीना चाहती हैं, रहना चाहती हैं, छोटे कपड़े पहनना चाहती हैं, उसी हिसाब से क्लब डिस्को जाना चाहती हैं। तो साधु संत हैं, जो हम कहा इमाम हैं, जो मौलवी हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है वो खोती जा रही है, चाहे वो मुस्लिमों की संस्कृति हो या हिंदुओं की संस्कृति हो। इस मर्जी देखो, इस बारे में नहीं बता सकते हम, उनकी मर्जी। ना हम आपको रोक सकते पहनने से, ना किसी को रोक सकते, क्योंकि वो उनकी अपनी आईडी है, हमारी थोड़ी है। अपने बच्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं हम, तो जो हम सिखाएंगे वही बच्चे करेंगे। हम तो अच्छा ही सिखाते हैं अपने बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह। 25 बच्चे पैदा करने के लिए क्या दबाव डाला जाता है? ये सब क्या बता किसने 25 बच्चे पैदा करे? नहीं, ये बताओ कौन है ऐसा जिसने 25 बच्चे पैदा करे आज तक? बताओ, किसी को गिनवा दो। आज लिखे जनरेशन अच्छी पढ़ी लिखी के टाइम में महंगाई इतनी है, 2 बच्चे पालना भारी हो रहा है। 25 बच्चे पैदा करेंगे? कुछ भी नहीं है। अब एक बात बता, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, उसके कितने बहन भाई है? 8-10 बहन भाई है, तो क्यों पैदा करे उनने? उसकी अम्मा ने क्यों पैदा करे? पहले की जनरेशन छोड़ दो, पहले ऐसी होता था, हिंदू हो मुसलमान कोई भी हो। तुम्हारे क्या मैम, हमारे सभी के प्रधानमंत्री हैं। अब देखो किसी ने वोट दिया है, मानते ही नहीं हमारा तो, प्रधान जब हमारे साथ अच्छा ही नहीं करा। देश में प्रधानमंत्री के किसी पद पे बैठे, भले ही आपने वोट दिया है ना हो, दिया हो या ना दिया हो, लेकिन प्रधानमंत्री तो कहलाए जाएंगे ना। आप तो है, अब है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं? है तो है, मुसल्लत है। अभी की सरकार कैसा काम कर रही है? पता नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या दे रहा है जिंदगी को बस। और पहले की सरकार पहले अच्छी थी, कुछ तो कर रही थी, अब तो धक्के दे रहा है। अब ये बंद है, अब वो कर दिया, कारोबार पे असर, सबसे ज्यादा तो कारोबारों पे असर पड़ रहा है, क्योंकि कोई नहीं मर रहा, मालदार आदमी नहीं मरेगा, वीआईपी नहीं मरेगा, कौन मरेगा? आम जनता मर रही है। अब 5 साल में जीएसटी कम करी है इन्होंने, जब अपने गल्लक भर गए 5 साल में ही तो जीएसटी कम हुई है। 5 साल मायने रखते हैं, पब्लिक खाली हो गई, तो अब क्या कम करके क्या कर लिया? क्या उखाड़ लेंगे? खा रहे जब भी है, और जब भी तलाक जैसा जो सब था, जिसकी चर्चा राम भद्राचार्य ने भी की है कि तलाक दे दिया जाता महिलाओं को, तो तलाक वाला जो था वो खत्म कर दिया। वो जो दिमाग है ना, दिमाग को घुमा लो, कैसे भी घुमा लो। अब तुम्हारे यहाँ डिवोर्स करते हैं, कोर्ट जाते हैं ना, 1-1 महीने की शादी छोड़ो, 1-1 दिन की शादी तोड़ देते हैं कोर्ट में जाके, है ना। ऐसे ही मुसलमानों में नहीं बनती भाई, अपना एक तरफ हो जाओ। ये कोई वो नहीं है कि तलाक दे रहे हैं या 3 शादियां कर रहे हैं, 10 शादियां कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा, ऐसा कोई वो नहीं है धर्म के 4-4 शादियां करेगा, खाने को तो है नहीं, 4-4 शादियां करके बैठ जाएगा। लगता है अब आज भी 7-7 शादियां हो रही हैं इस्लाम में। अभी तक तो सुनी ही नहीं हमने। आपके किसी परिवार या फिर कहीं दूर दूर? हमारे यहाँ तो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। 3 तलाक जो मोदी जी ने खत्म कर दिया, इसको कैसे देखती हैं? पता नहीं, अभी तक तो दिया नहीं किसी ने 3 तलाक, जो पता चलेगी हमें। 3 तलाक वाला जो इस्लाम में था कि खत्म कर दिया, इसको खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता, नहीं होएगा। कभी भी हमारे यहाँ ना माना ना मानेंगे, जो हमारे में है, जो तलाक जैसे हिसाब से दी जाती है वही देंगे, जैसे चल रहा है वैसे, और कुछ भी नहीं है। सारी मुस्लिम महिलाएं वो परेशान हो जाती है, कहती है हम तलाक, हमारे पति दुबई में रहते थे और तलाक यहाँ पे दे दिया, फोन पे कॉल। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब खुश रहती है। तलाक वाला सीन अभी भी जारी है? जारी नहीं है, सब अपने घर में खुश है। मैंने क्या कहा, तुम्हारे धर्म हो या हमारा धर्म हो, नहीं बनती वो जाके कोर्ट से डिवोर्स ले लेते हैं, हमारे जाके नहीं बनती तो भाई अभी फैसला ले लो, यही होता है। लड़का लड़की में जब नहीं बनती ना, जब जाते तीसरी जगह, वरना सभी फॉरेन का कल्चर है, सनातन या फिर कहा जाए हिंदुओं में तो कहा जाता है ऐसा है। चलो अब ठीक है, थैंक यू। बात करना चाहेंगे आप? शुभ नाम क्या हुआ? नो मैम, बात नहीं करना टैक्स चाहेंगे? नहीं है। नाम नहीं, तो बता दीजिए। नाम मेरा रविचंद्र। रविचंद्र, क्या कहना चाहेंगे? राम भद्राचार्य को जानते हैं आप? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ओनली घूमने आया हूँ। ठीक है। कहना चाहेंगी राम भद्राचार्य को जानती हैं आप? जानती हूँ, बट मैं फॉलो नहीं करती। फॉलो नहीं करती ना। उन्होंने हाल ही में कहा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को देवी माना जाता है, क्या कहते हैं, और इस्लाम धर्म में बेबी, और इस्लाम धर्म में महिलाओं को कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जाता है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने, उसके बाद तलाक दे दिया जाता है जब वो बूढ़ी हो जाती हैं। उन्होंने इस तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा कि सनातन धर्म में ज़्यादा महिलाओं का सम्मान होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो वो सही बोल रहे हैं, खास करके ब्राह्मण में महिलाओं का ज़्यादा सम्मान किया जाता है, ज़्यादा सम्मान किया जाता है। अच्छा, तो मुस्लिम धर्म में क्या है मैम? सच में जो राम भद्राचार्य ने कहा है कि महिलाओं को प्रेशराइज किया जाता है, 25-25 बच्चे पैदा? वो ऐसा नहीं है कि सबको किया जाता है। अब ऐसा हिंदू में भी है कि किसी लोग को प्रेशराइज किया जाता है बच्चे के लिए, नहीं घर में काम करने के लिए, ये वो, आप बाहर नहीं निकलो, जॉब नहीं करो, तो वैसा नहीं है। वो अपना माइंड सेट है, जिसका अपना वाइफ के साथ क्या करना है नहीं करना है, वो हिंदू में भी हो सकता है, मुस्लिम में भी हो सकता है। तलाक जैसी जो चीजें हैं वो अभी भी इस्लाम में जारी हैं, आपका कहना चाहेंगे? तलाक जो ज्यादा अब मैं इतना इस्लाम तो फॉलो करती नहीं हूँ, मुझे उतना पता नहीं है, बस तो मैं न्यूज के जरिए से जानती हूँ।